जय जय श्री राम। आप सभी का जीवन मंगलमय हो। आप सभी महानुभावों का वंदन, अभिनंदन एवं स्वागत है। राम ही केवल प्रेम प्यारा, राम के बल प्रेम है। राम के बल से का प्राप्त करने के लिए राम की कृपा ही है। उनके वही कृपालु हैं, वही कृपा निधान हैं, वही दयालु हैं, वही दया निधान है। ये जीवन, ये शरीर, ये संसार, ये परिवार, जो भी कुछ प्राप्त है, तन मन चित्त बुद्धि इच्छा, सब उसी परमात्मा की कृपा का स्वरूप है, दया का स्वरूप है। इस सत्य का संकल्प हो, सतमुखी हो, हम सन्मुखी हो, प्रगति हो, उन्नति हो। भारत की संस्कार संस्कृति विस्तारवादी है। संकीर्णता को समाप्त करके कि हमारा परिवार छोटा नहीं, परिवार को छोड़ करके कोई महान नहीं हो सकता, जो हमारे संस्कार संस्कृति का उद्देश्य, बल्कि विश्व कुटुंबकम, हमारा पूरा विश्व परिवार बने, परिवार का हिस्सा बने, क्योंकि सभी लोग परमात्मा की कृपा स्वरूप हैं, दया स्वरूप है। सबका स्वरूप उसी एक से है, उसी एक की प्राप्त करने की हमारी इच्छा हो। हमें कृपा प्राप्त है तो हमसे भी लोगों को का कृपा प्राप्त हो। हमें दया प्राप्त है तो हमसे भी लोगों को दया प्राप्त हो। हम भी दूसरों के लिए दयालु बने, कृपालु बने। उस सत्य के अंश हैं, ये सिद्ध कर सकें कि उसी के अनुरूप हमारा भी कार्य पद्धति, जीवन पद्धति हो सके, जीवन शैली हो, जीवन सफल हो, जीवन पूर्ण काम हो। प्रेम कृपा का नाम है, दया का नाम है। हमारी अनंत इच्छाएं न हो, एक ही इच्छा हो, और ये इच्छा पूरे जगत की एक ही इच्छा हो, प्रेम का, सत्कार का, सेवा का। अपना सम्मान स्वयं करें, दूसरे से सम्मान की उपेक्षा न करें, अपेक्षा न करें। जब दूसरे के सम्मान के लिए से लोग अपेक्षा करते हैं तो उनका अपेक्षा ही होता है। प्रेम और सेवा सिर्फ भगवत स्वरूप को समझ करके, उसकी कृपा को समझ करके, दया को समझ करके ही सेवा और प्रेम हो सकती है। श्रद्धा और विश्वास, समर्पण हो सकता है। जन्म भी झूठा है, मृत्यु भी झूठी है, लाभ भी झूठा है, हानि भी झूठा है। हमारे
संस्कार संस्कृति का उपदेश है। सिर्फ जीवन सच्चा है, जीवन सत्य है जब जीवन में संकल्प हो, जीवन ऊर्ध्वगामी हो, सत्य के सम्मुख हो, सतोमुखी हो। सत्यम शिवम सुंदरम, सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर है। हमारा मन हल्का हो, मन भारी न हो, मन सुंदर हो तो तन सुंदर हो, यानी तन शरीर स्वस्थ हो, बुद्धि सुंदर हो, मन की सुंदरता होने से बुद्धि भी सुंदर हो जाती है। इसके विचार, बुद्धि विचार प्रकट करती है, इसके विचार सुंदर हो जाते हैं, सद्विचार हो जाते हैं, भावनाएं हमारी सुंदर हो जाती हैं, सद्भावना हो जाता है। जिससे व्यक्ति को किसी दूसरे अपने को स्वस्थ रखने के लिए डॉक्टर और दवाइयों की सहारा नहीं लेना पड़ता। इतने यम्स, इतने चिकित्सालयों की आवश्यकता नहीं पड़ती, इतने न्याय व्यवस्था की आवश्यकता नहीं पड़ती, इतने अधिक सुरक्षा के लिए आंतरिक पुलिस बल की आवश्यकता नहीं होती। आज लोग नौकरी को ही प्राथमिकता दे रहे हैं, नौकरी को ही एक प्रतिष्ठा का विषय मान लिया गया है। नौकरशाही और राजशाही, राजनीतिक शाही को ही प्रतिष्ठा का विषय मान लिया गया है। लेकिन ये ऐसे लोग हैं, लाखों रुपए जीवन में कमा करके अभी 12 लाख तक इनकम टैक्स फ्री होने पर लोग प्रसन्न क्यों हैं कि 12 लाख रुपए प्राप्त करके भी उनका जीवन ठीक से नहीं चल पाता, उनका जीवन का प्रबंधन नहीं हो पाता, उन्हें और भी टैक्स में लाभ मिल जाए। सच्चाई यही है कि भारत की 80% जनता एक साल में 1.5 लाख 2 लाख रुपए की औसत आयु में जीवन का निर्वाह कर रही है। लेकिन वो भी तो जी रहे हैं। इसीलिए हमारे ऋषियों ने कहा कि अभाव या दुख का कारण संसार के धन के अभाव नहीं है, अभाव ज्ञान का है, उस सच पर विश्वास का है। आज लोगों को अपने बुद्धि का बल है, अपने विज्ञान का बल है, प्रेम का बल, राम का बल, उसकी कृपा और उसके दया पर विश्वास लोगों को नहीं है। इसलिए आज की जो परिस्थितियां बनती जा रही हैं, अभी लोग चुनाव प्रक्रिया पर उंगलियां उठा रहे हैं, अविश्वास प्रकट कर रहे हैं और कहीं ना कहीं इसमें अविश्वास का कारण दिखता भी है। क्योंकि क्या कारण है कि एक पार्टी या एक व्यक्ति से हमारा विश्वास उठ जाए? ऐसी क्या मजबूरी है कि दूसरे पार्टी पर हमें विश्वास करना पड़े या दूसरे व्यक्ति पर विश्वास करना पड़े, जब सब परमात्मा के ही स्वरूप है, परमात्मा की कृपा स्वरूप, दया स्वरूप है। तो ये बुद्धि और बुद्धिमान लोग ही ये भटकाने और छलने का काम करते हैं, जिससे अविश्वास पैदा होता है। ये विश्वासघात
जब अविश्वास होता है तो ये विश्वासघात के रूप में होता है। सबसे बड़ा पाप, सबसे बड़ा अपराध यही है। भारत की परंपराएं रूखी सूखी खाए के ठंडा पानी पीऊ, देख पराई चौपड़ी मत ललचावे जीव। ये हमारी जो परंपराएं हैं, कम से कम सुविधा में, कम से कम साधन में अच्छा जीवन, श्रेष्ठ जीवन जीने की जीवन पद्धति है। हमारे यहाँ जियो का आशीर्वाद देते हैं कि कभी मरो नहीं। जब व्यक्ति को सद्ज्ञान हो जाता है, राम की कृपा प्राप्त हो जाती है कि मेरा हर काम तुम्हारी कृपा से हो रहा है, जो कुछ है तुम्हारी कृपा से हो रहा है, तुम्हारा ही कृपा ही सब कुछ है, मैं कुछ नहीं हूं। हमारा संस्कार संस्कृति शून्यता का है कि हम शून्य हैं, हम कुछ भी नहीं हैं। जो कुछ है तेरा कृपा ही कारण है, दया ही कारण है, तेरा प्रेम ही कारण है। मिलो ना तो जी घबराए, मिलो तो आंख चुराए, तुम्ही से भेद छुपाए, हमें क्या हो गया है। मिलने पर ना मिले तो जीव घबराता है और मिलने पर आंखें चुराते हैं, भेद को छुपाते हैं, संशय को छुपाते हैं। जबकि भेद को दूर करना चाहिए, संशय को छुपाना चाहिए नहीं चाहिए, आंख से आंख मिलाकर बात करनी चाहिए। ये भारत की संस्कार संस्कृति है। ये अविश्वास की स्थिति हर क्षेत्र में बढ़ रहा है। ये अविश्वास, महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और बीमारी, लोग मानसिक अवसादग्रस्त हो रहे हैं। मन सुंदर लोगों का नहीं है, इसलिए बीमारियां बढ़ रही हैं। लोगों का व्यर्थ का व्यय लोगों ने बढ़ा लिया है, इसलिए जीवन व्यर्थ होता जा रहा है। लोगों के पास जीवन नहीं है, जन्म मरण लाभ हानि के चक्कर में, संसार के चक्कर में सब पड़े हुए हैं। ये सभी चक्करों से हमारी संस्कार संस्कृति किसी के चक्कर में ना पड़े। सभी चक्करों से पार करने की, शरीर में भी 7 चक्र हैं, उन चक्रों से पार पाने की ये उक्ति है, ये मुक्ति है। ये भारत की संस्कार संस्कृति एक भक्ति का मार्ग है। इन्हीं वचनों के साथ आप सभी का सुमंगल कामना करते हुए जय श्री राम।